हरे कृष्णा। तर्क वितर्क करे अर्जुन केशव से, भीष्म पिता में पूजनीय मेरे। कैसे मैं इनको मारूं, इससे अच्छा भिक्षा मांगूं। चित ये मेरा मोहित होता जाता, केशव मार्ग नहीं कोई मुझे सुहाता। अर्जुन अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए कृष्ण से बहस करने लगते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कभी कभी आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए, अपनी सोच को सही साबित करने के लिए अपने बड़ों से, दूसरों से बहस करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं तीरों से अपने ही पूजनीयों को, अपने प्रियजनों को, बंधुओं को कैसे मारूं। इससे तो अच्छा है कि मैं वन में चला जाऊं और जाके वहां पर भीख मांगकर जीवन जी लूं। इन अपनों को मारकर मिला हुआ राज्य, धन मेरे किस काम का। और फिर ये भी तो पक्का नहीं है कि इस युद्ध में हम पांडव जीतेंगे या धृतराष्ट्रपुत्र कौरव जीतेंगे। और बहुत सारी बहस करने के बाद अंत में कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा तो मन भटक रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो रहा हूं, मुझे कोई राह नजर नहीं आ रही है। यहाँ अर्जुन पहले तो अपनी बात को सही ठहराने के लिए कृष्ण से बहस करते हैं और फिर पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं। और यही स्थिति कभी कभी हमारे जीवन में भी आती है। पहले तो हम खुद को सही साबित करने के लिए पूरी तरह से अपने पॉइंट्स रखते हैं, बहाने बनाते हैं, लेकिन जब कोई बहाना नहीं मिलता और तर्क वितर्क खत्म हो जाते हैं तो पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं पता। अर्जुन अपनी प्रॉब्लम का सलूशन कृष्ण से मांग रहे हैं, जो उनके दोस्त हैं, उनका भला चाहने वाले हैं और सही गाइडेंस देने वाले भी हैं। जब भी आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मांगें तो हमेशा उस इंसान से मांगें जिस पर आपको पूरा विश्वास हो कि इस पर्सन के पास नॉलेज है, ये आपको सही गाइडेंस देगा और निस्वार्थ भाव से गाइडेंस देगा। क्योंकि जहां पर किसी का स्वार्थ जुड़ जाता है ना, वो पर्सन आपकी प्रॉब्लम को सही से असेस कभी नहीं कर पाएगा। वो हर सॉल्यूशन में अपना स्वार्थ, अपना सेल्फ मोटिव ढूंढने की भी कोशिश करेगा। दूसरा, ज्यादातर देखा है कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने दोस्तों से मांगते हैं। दोस्त जो आपकी तरह अज्ञानी हैं, एक्सपीरियंस तो उनके पास भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, तो सोचिए कि वो आपको सही गाइडेंस कैसे दे पाएंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जाके हरे कृष्णा जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।